देश की बेटियों से, इस देश के युवाओं से, इस देश के आम लोगों से क्या पेंशन चालू हो गई, क्या नौकरी मिलने लग गई? आप बताइए 1500 मकान उत्तर प्रदेश में तोड़ दिए गए, हिंदू मुसलमान सभी के थे, वो वहाँ रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन कोई उनको सुनने नहीं जा रहा। क्या ये 1500 मकान तोड़वाने के लिए हमने भाजपा को वोट दिया? सुनो दलालो, सुन लो, मैं तुम्हारा फेस दिखाऊंगा तुम्हारे कैमरे पे, आओ तब बात करो इस तरह की। आप बताओ, आज हम यही करेंगे। अब जो भी हमसे भाजपा की दिवाली करने आए, पहले वो अपना फेस दिखाए हमारे बगल में आके, फिर हम उससे बात करेंगे। कर सकते बाबा सनातन में पत्नी जीवित रहते हुए नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। मोदी जी की पत्नी जिंदा है, जीवित है। एक मिनट रुक जाए सिस्टर, सवाल इस सनातन से जुड़ा हुआ है जो भाजपा इसके नाम पे जीत किया। बाबा हो जाने के बाद कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर उनकी पत्नी वहाँ नहीं आती है तो बताइए पूजा पूरी मानी जाएगी? पूजा अधूरी मानी जाएगी, लेकिन आदमी तो पूरा माना जाएगा। आप बताइए, राम मंदिर का उद्घाटन ही अशुभ हो जाएगा। पहला नहीं, सोने की मूर्ति बनवाई गई थी, पढ़े लिखे अनपढ़ हो, अनपढ़ जाहिल हो, अनपढ़ जाहिल हो, सोने की उनके बराबर की मूर्ति बनवाई गई थी, अनपढ़ हो। आज पहली बार यहाँ पे किसी को हंसते हुए सुना है। शोभनंखा वो कौन था? गृह मंत्री अमित शाह ने क्या बोला था? अरे जाइए, अगर बात आ जाए, ओ दीदी कांग्रेस, ओ दीदी कैसे आंख मिलाई जा रही है, कैसी बनाई, ये कौन किया था? चाहिए बोलने, पहले उनसे कहिए, पहले अपने गिरिबान में झाके, अगर झाकेंगे तो इतना हिंदू विरोधी संत है। अच्छा, एक मिनट, संत है, नया टाइटल दे रही है पंडित जी। देखिए, भाजपा का जो चाटुकारिता करे वो अगर संत है तो हम विरोधी संत ही। बाबा लोग दिख रहे हैं ना? बाबा लोगों के दिखने का मतलब है कि वो भी नाराज है बीजेपी से। मैं आपसे पूछता हूँ, आज पहला सवाल मेरा ये है, कभी किसी के पत्नी जीवित रहते हुए कोई अकेले पूजा कर सकता है बाबा सनातन में? पत्नी जीवित रहते हुए नहीं कर सकता। मोदी जी की पत्नी जिंदा है, जीवित है। एक मिनट रुक जाए सिस्टर, सवाल इस सनातन से जुड़ा हुआ है जो भाजपा इसके नाम पे जीत किया। बाबा हो जाने के बाद कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर उनकी पत्नी वहाँ नहीं आती है तो बताइए पूजा पूरी मानी जाएगी? पूजा अधूरी मानी जाएगी, लेकिन आदमी तो पूरा माना जाएगा। आप बताइए, राम मंदिर का उद्घाटन ही अशुभ हो जाएगा। पहला नहीं, सोने की मूर्ति बनवाई गई थी, पढ़े लिखे अनपढ़ हो, अनपढ़ जाहिल हो, अनपढ़ जाहिल हो, सोने की उनके बराबर की मूर्ति बनवाई गई थी, अनपढ़ हो, सनातनी हो। कैमरा घुमाओ सनातनी के ऊपर, कैमरा घुमाओ सनातनी के ऊपर, इनका कैमरा घुमाओ। आप बताओ, पढ़ी लिखी थी कि नहीं थी? आप पढ़े लिखे सनातन को? आप बताओ, भगवान जी बना लेंगे? आप बताओ, भगवान श्री रामचंद्र नहीं, आप आओ सामने आओ भाई। ऐसे मीडिया वाले आप चाह रहे हैं कि मोदी जी नहीं जाए? नहीं, देखिए ये प्रश्न गलत है, प्रश्न गलत है। पत्नी का तो तमाम काम देश के लिए करे और आप लोग बौखला जाते हैं। लेकिन आप पूजा पाठ में या कोई अच्छे संस्कार में, देश के इतनी बड़ी राम मंदिर के उदाहरण में आप सबको एक साथ पत्नी को बैठाना चाहिए। ये हमारा सनातन का नियम है। गृहस्थ हैं। और दूसरी बात, ये रैली महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी। अब आते हैं बेरोजगारी पर। कहाँ बेरोजगारी? एक मिनट सुनो, काम है, फिर निकल जाओ माइक लेके। उनके काम से आप लोग बौखला जाते हैं। तो अगर आप लोग सुनो तो बौखलाए ना। अगर बेटियों को नंगा घुमाएगा तो हम बौखलाएंगे भाई। अगर देश की बेटियों को नंगा घुमाया जाएगा तो घुमाएंगे। हमारी देश की खिलाड़ी बेटियों को घसीटा जाएगा तो बौखलाएंगे भाई। उनके काम ही तो बौखलाने वाले हैं। अगर सांसद को कठमुल्ला मुल्ला बोलने वाले बैठेंगे संसद में, रेपिस्ट बैठेंगे संसद में तो बौखलाएंगे भाई। संस्कारी लोग हैं पंडित जी। अच्छा, संस्कारी है तो मैं आपसे पूछता हूँ, किसी का रेप कर देने और रेप करने के बाद छूट के आने को माला पहनाने को संस्कारी कहेंगे बाबा जी आप? भाई संस्कारी तो गलत काम करने वाला कोई संस्कारी नहीं है। भाजपा कहती है कि सब तो संस्कारी पार्टी है। भाजपा संस्कारी पार्टी हो सकती है। भाजपा तो एक पार्टी है, उसमें तो तमाम तरह के आदमी है। भाजपा को ये कहना कि ये आदमी संस्कारी है या नहीं, व्यक्ति का वैल्यूएशन अलग चीज है और पार्टी का वैल्यूएशन जैसे कि पार्टी इज वर्किंग for public, it does not mean that particular man who is ruling, he is only working for the public. Everyone is working. किस तरह देख रहे हैं? संसद में जो है मुस्लिम सांसद कह रहे हैं कि गोली मार दो मुझे, डरने वाला नहीं। देखिए एक चीज बता दे, किसी को गोली क्यों मारो? इनसे कोई डरने वाला नहीं है, इनसे कोई डरने वाला नहीं है। किधर गोली चला रहे हो? इधर कहीं नहीं डरने वाला है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस देश की बेटियों से, इस देश के युवाओं से, इस देश के आम लोगों से क्या पेंशन चालू हो गई, क्या नौकरी मिलने लग गई? आप बताइए 1500 मकान उत्तर प्रदेश में तोड़ दिए गए, हिंदू मुसलमान सभी के थे, वो वहाँ रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन कोई उनको सुनने नहीं जा रहा। क्या ये 1500 मकान तोड़वाने के लिए हमने भाजपा को वोट दिया? सुनो दलालो, सुन लो,
या तुम्हारा फेस दिखाऊंगा तुम्हारे कैमरे पे, आओ तब बात करो इस तरह की। आप बताओ, आज हम यही करेंगे। अब जो भी हमसे भाजपा की दलाली करने आए, पहले वो अपना फेस दिखाए हमारे बगल में आके, फिर हम उससे बात करेंगे। तीसरा, मणिपुर में जब नंगा घुमाया गया बेटियों को, 5 महीने पहले की घटना है। एक वहाँ का मुख्यमंत्री ने क्या बोला कि आज 100 लड़कियों को घुमाया जा चुका है। आप क्या बात करते हो? तब इस देश के प्रधानमंत्री को शर्म आई जब पूरे विश्व ने देखा कि हमारे यहाँ पे महिलाओं को किस तरह उखाड़ा गया, 100 लड़कियों को। पार्लियामेंट के अंदर सांसद ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा 1 मिनट, आप इनके ऊपर कैमरा घुमाओ, घुमाओ कैमरा घुमाओ ना, तो बताओ। तो ये कैमरा घुमा के बताए ना हमको कि बिदुड़ी कौन था, बिदुड़ी कौन था, क्या बोला था? रिश्तेदार था खान जी का। मोदी जी ने कहा था पहली बार यहाँ पे किसी को हंसते हुए सुना है, शोभनंखा, वो कौन था? गृह मंत्री अमित शाह ने क्या बोला था? अरे जाइए, अगर बात आ जाए, ओ दीदी कांग्रेस, ओ दीदी कैसे आंख मिलाई जा रही है, कैसी बनाई, ये कौन किया था? चाहिए बोलने, पहले उनसे कहिए, पहले अपने गिरिबान में झाके, अगर झाकेंगे तो इतना। हिंदू विरोधी संत है। अच्छा एक मिनट, संत है, नया टाइटल दे रही है पंडित जी। देखिए, भाजपा का जो चाटुकारिता करे वो अगर संत है तो हम विरोधी संत ही खुश हैं। अच्छा, आप कौन से संत है? आप कौन से संत है? नहीं, हम कट्टर धार्मिक हैं। धार्मिक है, कट्टर धार्मिक। जैसे केजरीवाल अपनी सत्ता पर धार्मिक है। 3 राज्यों में हालांकि ईवीएम है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में है। सबसे बड़ा मसला वीवीपैट की है, जिसकी पर्चियाँ होती हैं। अगर उनकी पर्चियाँ ही नहीं मिली है तो चोरी है। टिकरा फोड़ रहे हैं ईवीएम पर। 1500 लोगों के घर टूटे, उस पर आंसू है। तुम हम जीते जाए हारे, हम जीते जाए हारे, हमारा काम जनता के लिए है। रोते रहिए, आएगा तो मोदी। तुम लोग दलाली करते रहो, मारेगा तो मोदी ही, मारेगा तो मोदी ही। मुसलमानों का अपमान हो रहा है। और क्या कर रहे हैं? सुनिए, आज 7 पत्रकारों के कपड़े उतरवा दिए गए थे। कहाँ पे? अरे अभी क्या मध्य प्रदेश में। इस पत्रकार के कपड़े, अपना जरूरत के लिए जितने होते हैं उतने देते हैं। उसकी वजह भाजपा की तानाशाही है। अपने खराब बिल को पास करवाना है, कोई बोल ना पाए तारा किसान के खिलाफ, इसलिए उन्होंने बिल करवाया। दूसरी गारंटी, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। 10 साल हो गए, 20 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए था। खूब पकौड़ा तो लोग तल रहे हैं, काहे परेशान हैं आप? कितने लोग पकौड़ा तल रहे हैं और कितने लोगों को रोजगार दे दिया मोदी जी ने, बताइए। मोदी जी आत्मनिर्भर किसानों, सुन लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ अभी। किसानों के लिए बोला गया था किसानों की इनकम दुगना हो जाएगी। किसानों की इनकम दुगनी हुई क्या? आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भुखमरी चल रही है, हो रही है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है। 80 करोड़ लोग तो इन्होंने जो है ना, आप मतलब, अरे हर आदमी परेशान है भाई। 80 करोड़ लोग, 140 करोड़ के देश में 80 करोड़ लोग को अगर भूखे मर रहे हैं तो उस देश का क्या हाल होगा? आपने सोचा है कभी? सही लोग कह रहे हैं मोदी 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 मोदी। अरे मोदी मोदी कहने वाले कुछ लोग हैं जो उनके वो बने हुए हैं, जो अडानी और अंबानी के गुलाम बने हुए हैं। वो मोदी मोदी, उनके लिए स्पेशली बोला जाता है कि आप मोदी मोदी बोलना है, और कोई नहीं है। और कोई नहीं है। आप देखिए, पूरी जनता यहाँ पे हजारों की संख्या में जनसंख्या आई है एक दिन के उस पे कि भाई